हाय, माय नेम इज़ निपुण पटेल और मैं आज बात करने वाला हूँ मडगांव एक्सप्रेस के बारे में जो 22 मार्च को रिलीज हुई है। तो मूवी की स्टार्ट होती है लेट 90s में। 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तीनों चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब स्कूल के फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ इनसेपरेबल और अनब्रेकेबल बॉन्ड शेयर करते हैं। अब तीनों लेट टीन्स में आ गए हैं और तीनों दिल चाहता है, फिल्म से बहुत इंस्पायर हुए हैं और तीनों का मन कर रहा है कि एक बार वो लाइफ में गोवा जाए। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं पर वो लोग गोवा नहीं जा पाते। उसके बाद फिर वो लोग अपने अर्ली 20s में आते हैं और उनका ग्रेजुएशन खत्म होता है। पिंकू अपने फैमिली के साथ केप टाउन शिफ्ट हो जाता है और अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है। और आयुष जो है वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है और उसको एक ट्रेडर की जॉब मिलती है। अकेला रह जाता है यहाँ पे डोडो, यानी कि मुंबई में रह जाता है डोडो की जॉब है पिज्जा डिलीवरी बॉय की और वो अपने करंट लाइफ से और जॉब से एकदम ही नाखुश है। फिर आता है सोशल मीडिया एंड फेसबुक का एरा। वहां पे डोडो देखता है कि उसके दोनों दोस्त बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हैं और रॉकिंग और हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं। अपने दोस्तों से ये बात छुपाना चाहता है डोडो कि वो अभी भी स्ट्रगलर है। इसके लिए वो उनसे झूठ बोलता है। वो फोटो स्टूडियोज में जाता है, वहां पे वो बैकग्राउंड में अलग अलग जगहों के, यानी कि स्नो के, डेजर्ट के बैकग्राउंड पे फोटो खिंचवा के फिर फेसबुक पे लगाता है और दुनिया को बताता है कि इज अ बिग ट्रैवलर, इज अ बिग एक्सप्लोरर। वो फोटोशॉप का भी इस्तेमाल करता है अपने बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और फिर बात आती है 2015 की, जब 2015 में तीनों फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि एक रीयूनियन करेंगे। आयुष और पिंकू ये सोचते हैं कि मुंबई आएंगे और इसके घर पे, यानी कि डोडो के घर पे रहेंगे। अब क्योंकि डोडो ने उसके दोनों दोस्तों से झूठ बोला है तो उसका झूठ छुपाने के लिए जब दोनों मुंबई आ जाते हैं तो वो डोडो उनको याद दिलाता है कि ये जो उनका अधूरा सपना था गोवा जाने का, वो अब लोग अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीनों सक्सेसफुली गोवा के लिए निकल जाते हैं फ्रॉम द ट्रेन मडगांव एक्सप्रेस। तीनों एंटिसिपेट करते हैं कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और तीनों को 3 B's मिलेंगे। 3 B स्टैंड्स फॉर कि जो पिंकू है उसको B फॉर बीच, यानी कि गोवा के सारे बीचेस एक्सप्लोर करने हैं। फिर जो आयुष है B स्टैंड्स फॉर बूज, उसको वहां के सारे बहुत ही एक्सपेंसिव अल्कोहल ट्राई करने हैं। एंड B स्टैंड्स फॉर बेब्स इन बिकिनी। कहने का मतलब है कि डोडो को जो वहां पे जो लड़कियां होती बीचेस पे जो बिकिनी में घूमती है एंड सब ऐसे कपड़ों में घूमती है, उनको डोडो को अप्रोच करना है और उनमें से किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। तीनों मडगांव एक्सप्रेस से निकल तो जाते हैं पर दे आर अनअवेयर अबाउट कि दिस विल बी देयर लाइव्स मोस्ट थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस एवर। अब गोवा जाने के बाद तीनों के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको आपके नजदीक के सिनेमा घरों में जाना होगा। द एंटायर मूवी इज रिटन बाय डेब्यूटेंट राइटर डायरेक्टर कुणाल खेमू। तो स्टोरी बहुत ही हिलेरियस है, ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है और फास्ट पेसिंग है। फर्स्ट हाफ की स्क्रीन प्ले की बात करें तो बिगनिंग में हमको लग सकता है कि स्लाइटली बोरिंग हो रहा है, पर जैसे ये तीनों मडगांव एक्सप्रेस नाम की ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ने के साथ साथ स्क्रीन प्ले भी अपना पेस पकड़ता है। सेकेंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले इज इवन बेटर, इट इज फुल ऑफ ट्विस्ट, टर्न्स, एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड हिलेरियस कॉमेडी। अब हम डायलॉग्स की बात करेंगे तो डायलॉग्स भी बहुत फनी है और नेचुरल डायलॉग्स लगते हैं बहुत फनी, और जो जोक्स है वो भी नेचुरली बहुत फनी लगते हैं। ऐसा एक भी डायलॉग हम लोग को नहीं लगता कि कोई फोर्सफुली डाला गया है जिससे ऑडियंस को फोर्सफुली हंसाने का ट्राई किया गया है। कुणाल खेमू's फर्स्ट अटेम्प्ट एज राइटर डायरेक्टर इज सुपर्ब। वो बहुत ही विजनरी डायरेक्टर है और उनका जो डायरेक्शन है वो आपको थ्रिल, एक्साइटमेंट और खूब हंसाएगा, आपको बहुत थ्रिल एक्साइटमेंट फील कराएगा और जो टीन्स एंड यूथ है वो उनके डायरेक्शन से बहुत कनेक्ट होंगे। उन्होंने अर्ली 2000s और मिड 2000 का जो कल्चर है, जो एरा है, वो बहुत अच्छे से बताया है। और गोवा का भी जो कल्चर होता है जहाँ पे ड्रिंक्स, फिर ड्रग्स और फिर बीच पार्टीज, पूल पार्टीज, जैसा बहुत अच्छे से बताया है।
और मुझे उनकी सिनेमाटोग्राफी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक ऐसा चेजिंग सीन है, एक ऐसा वाइड एंगल का चेजिंग सीन है जो इतना कमाल का है कि मेरा मन किया कि अगर मेरे पास कोई गैजेट होता तो उस सीन को मैं वापस रिवाइंड कर करके देखता जब तक कि मेरा मन ना भरता। और उन्होंने सारे एक्टर से बहुत कमाल का एक्टिंग करवाया है। वैसे भी वो खुद भी एक अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए और अपनी कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए बहुत इजी था अपने सारे एक्टर्स से कॉमेडी एक्टिंग प्रॉपर डिलीवर करवाना। प्रतीक गरोरिया यानी कि पिंकू का रोल प्रतीक गांधी ने प्ले किया है और क्या फैबुलस कॉमिक टाइमिंग है उनकी। उनको ना किसी कारण से ओवरडोज हो जाता है, ड्रग का ओवरडोज हो जाता है। उसके बाद जो उनकी एक्टिंग जो निकलती है, जो एकदम आपको ना इतना हंसाएगी कि आपका पेट दुख जाएगा। फिर दिव्येंदु शर्मा ने डोलो का रोल प्ले किया है और उसकी भी कॉमिक टाइमिंग फैबुलस है। फिर अविनाश तिवारी ने आयुष गुप्ता का रोल प्ले किया है और वो भी इंप्रेसिव है। और डॉक्टर डैनी के रोल में रेमो डिसूजा इज फैबुलस। अपने ही मूवी में स्पेशल अपीयरेंस किया है कुणाल खेमू ने एज द ड्रग डीलर और छोटे से रोल में बहुत इंपैक्टफुल काम किया है। उपेंद्र लिमाये ने मेंडोजा भाई का रोल प्ले किया है एंड इज फैंटास्टिक। और नूरा फतेही एज ताशा इज ऑसम एंड छाया कदम एज कंचन कोमड़ी इज अमेजिंग। तो म्यूजिक कंपोज किया है वेरियस म्यूजिक डायरेक्टर्स ने और उनका नाम है कुणाल खेमू, अंकुर तिवारी, शारिब तोशी, अजय अतुल और सबका कंपोजिशन वाव है। एक भी गाना ऐसा नहीं है जो चार्टबस्टर हिट बन जाए, पर सारे गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लिरिक्स भी बहुत सारे लिरिक्स राइटर ने मिलकर गाने लिखे हैं और उनका नाम है कुणाल खेमू, कुमार जी, कलीम शेख और अजय अतुल। और सबके जो लिरिक्स है वो मूवी के सिचुएशन के हिसाब से बराबर मैच कर रहे हैं। अभी हम बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे और बैकग्राउंड स्कोर आपको थ्रिल, टेंशन और एक्साइटमेंट बराबर से फील करवाता है। और अभी हम कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो कोरियोग्राफी है विजय गांगुली और रेमो डिसूजा की। और कोरियोग्राफी मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग डिसेंट ही लगी, उतनी कुछ वाव फैक्टर वाली नहीं लगी। वीडियोग्राफर का नाम है आदिल सफ़र और एडिटर का नाम है संजय इंगले और अनुराग चक्रवर्ती। और सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत आई फीलिंग है और जो एडिटिंग है वो डिटेल्ड है, शार्प है। तो अभी हम प्रोडक्शन डिज़ाइन और एक्शन की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन है प्रेरणा देशपांडे का और आर्ट डायरेक्शन बहुत ही बिलीवेबल है। और एक्शन है 2 एक्शन डायरेक्टर्स का और उनका नाम है विक्रम माथुर और एजाज गुलाब। और जो एक्शन है वो बहुत थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है और फास्ट पेसिंग है। इट्स अ यूथफुल थ्रिलर कॉमेडी एडवेंचरस फिल्म एंड जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कुणाल खेमू एज राइटर डायरेक्टर इज वाव। उनको उनके टारगेट ऑडियंस यानी कि टीनेजर्स को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, उनका डायरेक्शन बहुत पसंद आएगा एंड इट्स डिलाइट टू वॉच कि देवेंदु शर्मा ने कॉमेडी जॉनर में कमबैक किया है 11 साल बाद। मतलब कि 11 साल पहले उन्होंने रिक्रिएटेड वर्जन किया था चश्मे बद्दूर का, उसमें उन्होंने कॉमेडी की थी और उन्होंने अपने कॉमेडी के जो स्किल्स है उसको इस मूवी में भी मेंटेन रखा। प्रतीक गांधी ने भी ये प्रूफ कर दिया कि उनको कनिंग स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेसमैन का कैरेक्टर शूट हो सकता है तो एक डम्बो का भी कैरेक्टर शूट हो सकता है। अविनाश तिवारी ने भी बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया है। और तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने टीनेज फेस में है और आपने अभी अभी अपने 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम्स खत्म की है तो दिस मूवी इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। ये मूवी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर साबित हो सकती है। आप आपके पूरे ग्रुप के साथ ये देखने जा सकते हैं। अगर आपने फेयरवेल का प्लान बनाया है, फेयरवेल के बाद का प्लान बनाया है तो उसके बाद आई हाईली रिकमेंड कि आप ये फिल्म देखने जाइए। आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। और ये मूवी खास करके टीनेजर्स एंड यूथ के लिए ही है। With said that, I would love to wrap my video over here. Thank you so much for watching my review video. Do like my video, comment on it, share it with your friends and family और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।